नमस्कार दोस्तों, हमारे एक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद का अध्ययन है। चलिए शुरुआत करते हैं। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता स्वीकार किया जाता है। छायावाद के कवि चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला तथा महादेवी वर्मा आती है। छायावाद के बृहत्तरी तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहे जाने वाले ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। विष्णु सुमित्रा नंदन पंत, महेश सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुरस्कार रचना उर्वशी है। यह चंपू काव्य। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी पद में रचित कविताएं संकलित हैं। आचार्य शांति त्रिवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी की सर्ग कुल 15 सर्ग है। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। कामायनी महाकाव्य में निम्न पात्रों के लिए प्रतीक है। प्रतीक और पात्र। मन, मनु पात्र के लिए मन का प्रतीक रखा गया है। श्रद्धा पात्र के लिए हृदय का प्रतीक रखा गया है। ईड़ा पात्र के लिए बुद्धि का, कुमार पात्र के लिए मानव का प्रतीक माना गया है या रखा गया है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नांकित है। पहला उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909, प्रेम राज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वधुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला की कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला की सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निराला की तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदत्य और विद्रोह के कवि है। निराला अकुंड एवं वयस, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्न देखिए। पहला अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुट्टा 1942 ईस्वी, अरिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी,
नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, और अधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, सांध्य काकलिक 1969 ईस्वी। आगे देखते हैं, निराला कृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न है। अनामिका ज्योति संकरण 1938, परिमल। पहले अनामिका में देखते हैं, सरोज स्मृति 1935 की ये कविताएं हैं अनामिका ग्रंथ में। सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, रेखा तोड़ती पत्थर सच में 1935 ईस्वी। ये अनामिका के अंतर्गत है। और फिर देखते हैं परिमल। परिमल में अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये दोनों में अलग अलग कविताओं का संग्रह किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अद्वितीय छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चितंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप में अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य जो निम्न है, उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी, स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण ध्रुली 1947 ईस्वी, युगपथ 1949 ईस्वी, उत्तरा 1950 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी और लास्ट चितंबरा, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा वाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा कृतियामा में उनके निहार, रश्मि, मिर्जा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपड़ा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, मिर्जा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीप शिखा 1942 ईस्वी, सप्तपड़ा 1960 ईस्वी। छायावाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। उदय शंकर भट्ट, जिनका समय था 1898 से 1966, इनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। आगे मोहन लाल महतो वियोगी, इनका समय था 1899 से 1990, इनकी रचना निर्माल्य 1926 ईस्वी, एक तारा और कल्पना 1935 ईस्वी। आगे लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 उनका समय था, इनकी रचना है अंतर जगत। आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 से 1990, इनकी रचना है रूप राशि 1921 ईस्वी, निशीथ चित्ररेखा 1935 ईस्वी और आकाश गंगा।
आगे जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनकी रचना है अनुभूति अंतर्ध्वनि। आगे गोपाल सिंह नेपाली, समय है 1913 से 1963, इनकी रचना है पंछी रागनी उमंग 1934 ईस्वी। आगे केदारनाथ मिश्र 1907 से 1984, इनकी रचना है चीर स्पर्श और सेतु बंध। आगे आरसी प्रसाद सिंह 1911, इनकी रचना है कलापी 1938 ईस्वी, संचयिता 1942 ईस्वी, जीवन और यौवन 1944 ईस्वी, नई दिशा 1944 ईस्वी, पांचजन्य 1945 ईस्वी, प्रेम गीत 1954 ईस्वी। आगे माखनलाल चतुर्वेदी, समय था 1889 से 1968, इनकी रचना है हिम कीर्ति 1943 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1949 ईस्वी, माता 1951 ईस्वी, समर्पण 1956 ईस्वी। आगे सिया राम शरण गुप्त, समय है इनका 1895 से 1963, इनकी रचना है मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, दुर्वादन 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, आद्रा 1927 ईस्वी, आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी, पाथेय 1933 ईस्वी, मई 1936 ईस्वी, बापू 1937 ईस्वी, उन्मुक्त 1940 ईस्वी, दैनिकी 1942 ईस्वी, नकुल 1946 ईस्वी। आगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन, समय है 1857 से 1960, उनकी रचना है कुमकुम 1939 ईस्वी और रश्मि रेखा, अपलक, वक्कासी, हम भी सिपाही जन्म के, विनोबा अस्तवन और उर्मिला, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे सुमित्रा कुमारी चौहान, समय है 1905 से 1948 ईस्वी, इनकी रचना है त्रिधारा मुकुल 1931 ईस्वी। आगे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 से 1946 ईस्वी, इनका समय है, इनकी रचना है जीवन संगीत 1940 और नव युवक के गान। आगे हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003, उनका समय था, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अधिकांश पूछी भी जाती हैं। मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी, आकुल अंतर 1943 ईस्वी, सत तरंगिनी 1945 ईस्वी, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी, हलाहल 1946 ईस्वी, खादी के फूल 1948 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। आगे माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि हैं। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बाल कृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविताएं लिखते थे। उनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताएं निम्न है। झांसी की रानी, दूसरा झंडे की इज्जत में, तीसरा स्वदेश के प्रति, चौथा जलियांवाला बाग। आगे हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत